बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिंदगी में कभी किसी ने नहीं सोचा था कि एक टाइम ये आ जाएगा कि यूरोप मुकम्मल तौर पर जवाल की तरफ चला जाएगा। इतना बुरा इनका जवाल आएगा, इतना बुरा जवाल आएगा, ये भीख मांगते फिरेंगे इन्वेस्टमेंट की, और चाइना जैसा मुल्क इनको तितर बितर करके रख देगा। ये हाल हुआ है। अब जानते हैं इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स, जो कार बनाने वाली इनकी कंपनीज हैं, उनके स्टॉक्स क्रैश हो रहे हैं। और आप हालत देखिए, वोक्सवैगन बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जर्मनी की। अब हुआ क्या है, इतना बड़ा जवाल आ गया है यूरोप पर, इतना बड़ा चाइना की वजह से जवाल आया है कि इस वक्त 11 बिलियन यूरोस चाहिए इस कंपनी को। उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं गाड़ियां बनाने के लिए। यानी हमने कब आखिरी दफा देखा था कि वो यूरोप के ब्रांड्स, कार मेकर्स, जो जर्मनी का लार्जेस्ट वोक्सवैगन ग्रुप है, जो पूरी दुनिया के अंदर अपनी गाड़ियां बेचता है, इतने बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाएगा। मल्टी बिलियन यूरो कैश फ्लो गैप उनका हो जाएगा। यानी इस वक्त हालत ये है कि उनके पास पैसे खत्म हो गए हैं। 11 बिलियन यूरोस उनको चाहिए कि वो गाड़ियां बना सके। अब वो चाइना से लेकर, अमेरिका से लेकर दुनिया के आगे भीख मांग रहे हैं कि यार आप हमारे मुल्क में इन्वेस्ट कर दें, हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएगी, आप लोग इन्वेस्ट करें, हमें पैसा दें और इस सूरत हाल के अंदर हम गाड़ियां चला सकें, नहीं तो जर्मनी का सफाया हो जाएगा। और साथ असल में उन्होंने खाली ये बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि ये जो तबाही इस वक्त आ रही है उसका पर हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि चाइना हम सबको तबाह करने जा रहा है। देखिए, यूरोप इतनी बुरी तरह जवाल का शिकार हो गया है कि वोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज, तमाम की तमाम इस वक्त 2025 में बुरी तरह तबाह हो रहे हैं। और इनके जो मार्केट शेयर्स हैं वो चाइना की BYD ने उड़ा कर रख दी हैं। अब चाइना की वजह से हुआ ये है, पिछले काफ़ी सालों से चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो प्रोडक्शन है और उसमें जो इनोवेशन वो लेकर आया है और जो रेट्स उन्होंने रखे हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर उड़ा कर रख दिया है। आप ये सोचें, ये गाड़ियाँ पहले जाती होती थी चाइना में, पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज बहुत बड़े बायर थे। अब चाइना ने बना ली है अपनी गाड़ियां, और चाइना ने जो गाड़ियां बनाई है वो यूरोप जा रही हैं, एशिया जा रही हैं, मिडिल ईस्ट जा रही हैं। और चाइना के जो ऑटो मेकर्स हैं वो इतनी बड़ी डोमेस्टिक जो डिमांड हो रही है, यानी पहले ये लोग बाहर से लेते थे, अब डिमांड चाइना के अंदर ही वो पूरी नहीं कर पा रहे। और चाइना जो ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहा है उन्होंने उड़ा कर रख दिया। अब हुआ क्या है, जर्मनी को पता नहीं चला, चाइना ने इनके पैरों तले जमीन निकाल दी और खामोशी के साथ वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ आ गए। अब हुआ क्या है कि वोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज, ये जो गाड़ियां हैं, लग्जरी बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, ये असल में पावरफुल, रिफाइंड, ये अपनी यानी रेपुटेशन पर चलते थे कि जी यूरोप का ब्रांड है, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब चाइना इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ आया, ये कंपनीज नहीं गई। अब हुआ क्या है कि सारे गाड़ियों को मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बन गई हैं और चाइना के पास इतना एक्सपीरियंस आ गया है, वो सुपर पावर बनने के लिए जा रहे हैं। अब चाइना ने किया क्या है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसकी सारी सप्लाई चाइना के पास है इलेक्ट्रिक कार की। यानी आप ये सोचें कि उसमें जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, लिथियम आयरन बैटरीज जो यूज़ होती है, सब कुछ वो चाइना बनाता है। अब आप सोचें कि चाइना किसी को बनाने के लिए दे ही नहीं रहा, और क्योंकि चाइना का मुकाबला ही कोई नहीं कर पा रहा। तो चाइना असल में एक वक्त ये था कि जर्मनी के जो ऑटो मेकर्स थे उनकी 40% जो सेल्स थी वो चाइना में होती थी। यानी आप अंदाजा करें, ये जर्मन गाड़ियां चाइना में बिकती थी, और चाइना ने अब उनको उड़ा कर रख दिया है। अब मसला सारा ये है कि जो लोकल्स हैं वो अब जर्मनी की गाड़ियां नहीं खरीद रहे, वो सारे चाइनीज खरीद रहे हैं। और चाइनीज ब्रांड असल में रेट जो उनका है वो 70% कम है, चीप प्राइस है उनकी, और टेक्नोलॉजी में आगे हैं और स्ट्रॉन्ग लोकल सर्विस वो साथ देते हैं। तो सारे वो चाइनीज ब्रांड की तरफ आ रहे हैं, और जो जर्मनी की गाड़ियां हैं वो चाइना के अंदर नहीं। अब वो कह रहे हैं कि हमें तबाह कर दिया, और ये इतना बड़ा जवाल है, इतना बड़ा जवाल है, आप अंदाजा नहीं कर सकते कि यूरोप के साथ हो क्या। ऊपर से लगा दिया डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ लगाया है और उसके बाद की सूरत हाल यूरोप की मजीद तबाह हो रही है। और उससे भी बढ़कर मामला इतने ख़राब हैं
कि अपने मुल्क में उनके पास पैसे खत्म हो गए, प्रॉफिट उनका गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, गिरता जा रहा है, और इनके शेयर्स गिर रहे हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर इनके शेयर्स डाउन हो रहे हैं, और वो सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि यूरोप को अब कोई नहीं बचा सकता। देखिए, एक तो यूरोप के अंदर सबसे ज़्यादा वो बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे, वहाँ जो मुस्लिम और दीगर कौमें वो बच्चे ज़्यादा पैदा करी हैं, और वो कह रहे हैं जी हमारी नस्ल का कुछ पता नहीं। दूसरी सूरत हाल ये है कि यूरोप अब वो यूरोप रहा ही नहीं है, यूरोप अब अपनी तबाही की तरफ जा रहा है। यानी इतना बड़ा सवाल आ रहा है, और वो कह रहे हैं कि चाइना इसका कसूरवार। भाई चाइना क्या कसूरवार है? चाइना ने क्या यूरोप को कहा? उसने एक ही बात कही थी, उसने कहा था कि देखें आप लोग जो अमेरिका के कहने पर ये सारा कुछ हमारे साथ जंग कर रहे हैं, ये टैरिफ और ये लड़ाई, आप एक काम करें ना, आप अपनी मार्केट ओपन रखें, हम आपके लिए अपनी मार्केट ओपन रखते हैं, आप वहां पर चीजें हमारी बेचने दे प्रॉपरली, जो बिक रही हैं, ये टैरिफ ना लगाए, ये पाबंदियां ना लगाए, ये हम पर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए, हम अपनी मार्केट में बेचते हैं। जो चीज अच्छी बनाएगा, सस्ती बनाएगा, दुनिया उसकी खरीदेगी। आप छोड़े मार्केट के अंदर आए, कंपटीशन है, चलने दे। अब ये बात उन्होंने कही तो यूरोप से हजम नहीं, क्योंकि यूरोप को पता है वो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे है चाइना से। अब वो क्या करें, वो सारे का सारा पैसा यूक्रेन को दे रहे हैं, नहीं ये फलाने तुम ले रहे हो, तुम 11 बिलियन यूरोस ले लो और तुम ये लड़ाई करो, तुम इससे लड़ाई करो, तुम उससे लड़ाई करो, तुम रशिया से लड़ाई करो। ऑलरेडी आपको पता है रशियन गैस महंगी होने की वजह से इन्होंने जो जंग छेड़ी है, इनकी जो इंडस्ट्री है वो ठप हो रही है। वर्कर्स कंपनीज का सड़कों पर निकला हुआ है, वो कह रहे हैं जी हमें ले ऑफ करना है, हमने जॉब से निकालना है, हमारे पास है नहीं, यूरोप जवाल का शिकार हो रहा है। और वो करे क्या? अब चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। आज अगर जर्मनी कहे कि हमने चाइना का मुकाबला करना है, तो चाइना का मुकाबला करने के लिए उनको कम से कम 20-25 साल चाहिए। अब आप इमेजिन करें 25 साल में चाइना कहां पर होगा। यानी वहां पर जो सूरत हाल है वो किसी से जंग ही नहीं करते, ये बेवकूफों की तरह जंग पर जंग करी जा रहे हैं। अब आज अगर देख लें ये रशिया के साथ गैस के प्रोजेक्ट्स कर लें, सुलह कर लें, तो आप सोचो यूरोप की इंडस्ट्री बहाल होना शुरू हो जाएगी। इनको समझ ही नहीं आ पा रही है उनके साथ हो क्या रहा है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि चाइना ने यूरोप की कंपनीज उड़ाना शुरू कर दी। अब वो कह रहे हैं चाइनीज माल नहीं हम वहां पर भेजेंगे। चाइना ने कहा कि अगर माल नहीं जाएगा, चाइना खुद यूरोप से बड़ी तादाद में बहुत कुछ खरीदता है, लेकिन जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा चाइना एक्सपोर्ट करता है। अब खाली चाइना ये नहीं कर रहा, चाइना सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एक्सपीरियंस, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते कि चाइना के पास इस वक्त सूरत हाल क्या। सबसे पहले प्राइस उसकी होती है कम, और चीजें अब उसकी पायदार है। हम अक्सर औकात बात करते हैं पाकिस्तान में चाइना की प्रोडक्ट्स का मजाक उड़ाया जाता है। देखिए सिंपल सी बात है, दुनिया में हाई लेवल की प्रोडक्ट्स अमेरिका में चाइनीज जाती है। आईफोन भी तो चाइना बनाता है, लेकिन जब आप चाइना को जाकर कहेंगे कि जो 1000 रुपये वाली चीज़ हमें 100 रुपये में बना कर दे, 50 में, तो पाकिस्तान में उसने वही बना कर देना है ना। आप जो डिमांड, आप चाइना को कहें महंगा बना कर दे, हाई क्वालिटी, वो आपसे पैसे मांगेंगे, लेकिन यहाँ पर ये होता नहीं है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर चाइना की प्रोडक्ट जो है वो बदनाम इसलिए होती हैं कि असल मसला ये होता है कि चाइना से आप जैसा माल बनवाना चाहेंगे, अब ये आईफोन वाले जाकर कहें ना एप्पल की कंपनीज, उन्हें कहें कि आप हमें सस्ता बना कर दें, आप देखेंगे क्वालिटी गिर जाएगी। चाइना असल में ये काम करता है, आप उसको पैसा दें, आप उससे अच्छी क्वालिटी बनाएं, वो आपको बनाकर, दुनिया के सारे लग्जरी ब्रांड्स वो चाइना से बनवाते हैं और देखे जाकर बेचते हैं। ये जो सूरत हाल इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर पैदा हुई है, उसने उड़ाकर रख दिया है यूरोप को। अब यूरोप वाले सर पकड़ कर बैठ रहे हैं कि अब हमें जवाल से दो चार करने वाले जो मामला थे वो सर पर आकर खड़े, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने का। तो चाइना ने इतना डोमिनेट कर लिया है, इतना ज्यादा डोमिनेट कर लिया है कि शी जिनपिंग के पास इस वक्त अमेरिका की शारक है और यूरोप की शारक है। और आप अंदाजा करें, अभी तो इन्होंने चाइना की गाड़ियां और बहुत सारी चीजों पर लगाई हुई है पाबंदियां, उसके बावजूद ये सूरत हाल पैदा हो रही है। इसमें एक चीज बड़ी है, चाइना ने एक बड़ी मजे की चीज की है। चाइना के अंदर जो आम लोकल लोग हैं, जो चाइनीज हैं, उनको एक चस्का पड़ गया है। और वो कैसे हुआ है? वो पहले अमेरिका की चीजें खरीदते थे, वो पहले चीजें लेते थे। यानी अब आप देख लें चाइना के जो अपने मोबाइल्स हैं, शॉमी और दीगर, और आप हवावे के मोबाइल देखें, आप हवावे का मोबाइल देखें, यानी हैरान हो जाता है इंसान देखकर कि उसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने चीजें बना दी है। यानी रोंगटे खड़े कर देने वाली सूरत हाल। पूरी दुनिया में चाइनीज छाए हुए हैं, इन जैसा कोई है ही नहीं, आप इनको बीट ही नहीं कर सकते। और लोकल सतह पर जो लोग अमेरिका, यूरोप इनसे चीजें लेते थे, अब ये सारे चाइना से क्यों लड़े? क्या था जी आप हमसे माल नहीं लेते? उससे कहा मैंने रोका है माल का,
हम सस्ता माल बनाते हैं, हाई क्वालिटी बनाते हैं, तो हमारे लोग हमारा माल अब ले रहे हैं कि आपसे माल लेंगे। ये ऐसा सूरत हाल है जो वो कह रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने तो रोका नहीं, आप तो रोक रहे हैं ना। हमारा माल आपके मार्केट में आता है सस्ता और अच्छा है, आप लेने नहीं दे रहे। आपका माल हमारी मार्केट में आता है महंगा है, लोग खुद नहीं लेते। वहां आप हमें रोकते हैं, यहाँ पर लोग नहीं लेते। तो चाइना ने असल में उड़ा कर रख दिया। और ये यूरोप का जवाल इतना बुरा है कि ये पूरे यूरोप की कंपनीज को उड़ा कर रख देगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।